Hello everyone. Now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे नरेशन के बारे में। नरेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो उसमें नियर अबाउट 4 या 5 रूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आप लास्ट रूल जो एक्सप्लेन किया था ये था कि जब किसी रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में विल आ जाएगा, शैल आ जाएगा, ठीक है, तो उसको किस में चेंज करेंगे। इससे विल होगा तो वुड में, शैल होगा तो शुड में, विल भी होगा तो वुड भी, है ना, शैल भी होगा तो शुड भी, कैन होगा तो कुड में, मे होगा तो माइट में, ऐसे वर्ड्स में हम इनको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए चेंज करने के लिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट में होना चाहिए। तो आज कुछ और अदर वर्ड्स के चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 6 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि कहीं पर जब किसी सेंटेंस में मींस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दिस आ जाता है तो उसको दैट में चेंज करते हैं। तो जो ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग करते हैं तो उनको कैसे हम चेंज करेंगे। तो एक रूल छोटा सा है, आप नोट कर लीजिए इसको। जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो नियरेस्ट एक्सप्रेसिंग या नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को डिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। ओके, देखिए बहुत इजी रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक बार फिर से देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मींस ऐसे वर्ड्स जो नियरेस्ट मीनिंग शो करते हैं इनको किस में चेंज कर देते हैं, को डिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी रूल है। तो ऐसे जब कभी वर्ड्स आ जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में तो उनको हम डिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब दिस आ जाता है तो इसको किसमें बदल देते हैं, दैट में। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। दीज आ जाता है तो इसको किस में चेंज करेंगे, दोज में। टुडे आ जाता है तो इसको किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। टुनाइट आ जाता है तो इसको किस में चेंज करते हैं, दैट नाइट में। ठीक है, तो दिस को दैट में, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में। तो ऐसे आप नोट करते रहिए। नाउ को देन में, नाउ चेंज इनटू देन। टुमारो को टुमारो चेंज इनटू द नेक्स्ट डे। yesterday change into the previous day। तो ये वर्ड्स ऐसे चेंज हो जाते हैं। जब दिस होगा तो दैट में, दीज होगा तो दोज में, टुडे होगा दैट डे में, टुनाइट होगा दैट नाइट में, नाउ को देन में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में हम चेंज कर देते हैं। कुछ वर्ड्स और अभी लेफ्ट हैं, इसको इरेज करके मैं फिर से राइट कर देता हूं। नेक्स्ट वर्ड है हेयर को देयर में, हेयर चेंज इनटू देयर। ओके,
और एगो को बिफोर में, एगो चेंज इनटू बिफोर, कम को गो में, कम चेंज इनटू गो। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या करते हैं, जब नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो ये हैं इनको किसमें चेंज कर देंगे, डिस्टेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में हम चेंज कर देते हैं। तो ये वर्ड्स हमको याद रखना होगा, याद करना पड़ेगा और ध्यान रखना होगा कि कब ऐसे वर्ड्स को हम चेंज करेंगे, ये भी ध्यान रखना होगा हमें। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स इस रूल के देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, I will leave you now। चलिए देखिए सेंटेंस को। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज हो जाएगा। ओके, अब सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि आप अच्छे से देखे होंगे पहले प्रीवियस वीडियोस, यदि आपने देखा होगा तो आपको बिल्कुल रूल क्लियर हो गया होगा, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप यदि देखे होंगे तो आपको पता होगा, ही को ही राइट करेंगे, सेड को आप सेड राइट करेंगे। सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम यहाँ पर सेड को सेड ही राइट करेंगे। एक बात और यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें, चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस में बता देंगे। ही सेड कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, क्योंकि आगे कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अब आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, तो ये आई बदलेगा ही में तो ही हो जाएगा। कल लास्ट जो रूल मैंने पढ़ाया था वो ये था कि विल को वुड में, शैल को शुड में, विल बी को वुड बी में, कैन को कुड में, मे को माइट में याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर विल आ गया है तो किस में बदल जाएगा, वुड में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि इधर का टेंस भी क्या है, पास्ट टेंस है, इसलिए बदल जाएगा। ही वुड लीव। अब देखिए एक गलती और यहाँ पे नहीं करनी है आपको, मैं हर एक पॉइंट को बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज्यादातर बच्चे क्या कर देते हैं, कभी कभी उनको ये लगता है कि इधर पास्ट है तो इधर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यदि इधर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म राइट कर देंगे, लीव को लेफ्ट कर देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने विल को पहले से उड करके इसको पास्ट में चेंज कर दिया है। तो जब कोई मॉडल ऑक्सिलरी आ जाता है उसको जब हम पास्ट में कर देते हैं तो उसके बाद आने वाली वर्ब को कभी भी आप पास्ट फॉर्म में राइट नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ही वुड लीव। अब देखिए यू आ गया है, यू किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ गया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लेट कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमने लेट कर लिया मी। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो मी में बदल रहा है, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी ही होता है, तो यहाँ पर मी हो जाएगा। नाउ को किस में बदल देंगे, देन में बदल देंगे। अभी मैंने बताया था कि जब नाउ आ जाता है तो उसको किस में बदलते हैं, देन में बदलते हैं। तो ये ऐसे वर्ड यदि आएंगे तो आप आसानी से ऐसे वर्ड चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड, अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी होगा यहाँ पर कि ऐसा क्यों होता है। तो सेंटेंस को बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। He said to me, comma inverted comma, I shall go to Mumbai today। चलिए देखिए यहाँ पर टुडे आ गया कि I shall go to Mumbai today, कि आज मैं मुंबई जाऊंगा। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझनी है वो ये है कि आप ही को ही राइट करोगे, सेड को किसमें चेंज करोगे, टोल्ड में। ठीक है, तो अब एक बात यहीं पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जैसे यहाँ पर सेड है, सेड बदल गया टोल्ड में, और इसके बाद सेड टू है। मैंने आपको बताया जब सेड के बाद टू आ जाता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो हम इसको टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन यदि हम रूल देखें तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है इसलिए सेड टोल्ड में बदल रहा, तो ये टू कहाँ गया, ये टू क्या होता है, टू हम क्यों नहीं यहाँ राइट करते, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आप लोग इसको बताएंगे कि टू हम यहाँ पर क्यों नहीं राइट करते हैं।
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सेड को तो हम टोल्ड में बदल देते हैं। रूल तो यही है कि अब एक साथ जब रूल लिखवाया जाता है तो बता दिया जाता है सेड टू टोल्ड में, लेकिन सेड तभी टोल्ड में बदलता है जब ये ऑब्जेक्ट हो। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू नहीं आएगा, ठीक है। यदि हमने सेड को बदल दिया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये टू यहाँ पर क्यों नहीं आया, ये टू यहाँ पर क्यों नहीं लिखा जाता है, ये टू था तो फिर गया कहाँ? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग इसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे हुआ, ठीक है, क्यों नहीं लिखा जाता है यहाँ पर ये टू। ओके, तो ही टोल्ड मी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको नहीं कंफर्म होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा ये रूल। तो ही टोल्ड मी, कंजक्शन क्या यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से आई आ गया, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही में बदलेगा, ही हो जाएगा। यहाँ पर शैल आ गया है तो किसमें बदल जाएगा? वुड में। कल मैंने ये रूल बताया था कि जब शैल होता है तो शुड में बदलता है, लेकिन जब यहाँ पर आई और वी आता तभी तो शुड होता, बट आई बदल रहा है ही में, तो ही के साथ क्या होता है? विल, तो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? वुड हो जाएगा। ही वुड गो टू, देखिए यहाँ पर फिर से हमने गो लिखा, वेंट नहीं लिखा पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी आया था, उसी को पास्ट कर दिया मैंने, तो गो को वेंट लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ही वुड गो टू मुंबई, मुंबई का एम हमेशा कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन है। टुडे को किस में चेंज करेंगे? दैट डे में। ओके, तो मेरा मतलब सिर्फ यही है समझाना कि जब ये वर्ड आ जाए, नाउ आ जाए, टुडे आ जाए, टुनाइट आ जाए, दिस आ जाए, दीज आ जाए, यस्टरडे आ जाए, तो ऐसे वर्ड्स को हम चेंज कर देते हैं। अभी मैंने बताया था कि दिस को दैट में, दिस को दोज में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। तो आदि ऐसे वर्ड्स आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि किसी सेंटेंस में कोई ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाते हैं, तो उसको डिस्टेंट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स में क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अब आपसे कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। एक कंडीशन यहाँ पे और आ जाती है, कब हम दिस दैट को, दिस वर्ड को या फिर नाउ को नहीं चेंज करते हैं, ये भी हमें समझना होगा। ये तब हम करते हैं जब कोई थिंग जो भी स्पीकर है उसके सामने होती है, तो उस कंडीशन में हमें दिस को दैट में चेंज नहीं करना होता है। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा ही सेड या आई सेड कॉमा इनवर्ट कॉमा दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। तो यहाँ पर जो घर है वो मेरे सामने है। इंडिकेट जब करते हैं किसी भी चीज को तो दिस को दैट में चेंज नहीं किया जाता है। तो आप इसको क्या राइट करेंगे? आई सेड दैट दिस वाज माई हाउस। अब माई बदलेगा आई में तो क्या हो जाएगा? माई ही रहेगा, यहाँ पर हाउस हो जाएगा। मीन्स आई सेड दैट दिस वाज माई हाउस। टेंस बदल जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस पास्ट में है, इसलिए इधर का टेंस भी पास्ट में हो जाएगा, बट दिस को हम दिस ही राइट करेंगे, यहाँ पर नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? तो मैंने बताया कि जब कोई सब्जेक्ट के सामने कोई थिंग प्रेजेंट होती है, जब वो इंडिकेट करके उसको बोलता है, तो वहां पर ये वर्ड चेंज नहीं होते हैं। ओके, तो ऐसे एग्जांपल यदि आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, समझना होगा कि उसका सेंस क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये रूल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट है आपको तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके और आपके दोस्तों को भी समझ में आ सके सारे रूल्स। नेक्स्ट रूल डाल दीजिए, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जब हम उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं, कुछ ऐसे रूल होते हैं जहाँ पर हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना होता है। तो वो कौन से रूल हैं? 4 रूल्स हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, या फिर रिपोर्टेड स्पीच में जब हैबिचुअल फैक्ट की बात करता है
तो हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, या फिर कोई प्रोवर्ब आ जाता है या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाता है। बस ये 4 पॉइंट हमें याद रखना होता है कि जब कौन कौन से मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में, जब रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कही गई हो, या फिर हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो, या फिर कोई प्रोवर्ब गिवन हो, प्रोवर्ब गिवन हो। तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहिए। जब ये कंडीशन इतनी दी हुई होंगी तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस के, इस रूल के एग्जांपल्स कल मैं इसी रूल को एक्सप्लेन करूंगा और इसके एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट जरूर करिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।